हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज इस स्पेशल क्लास उन विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं जो विद्यार्थी केवीएस का इंटरव्यू देना चाहते हैं। ठीक है, आज ये क्लास जो है केवीएस का जो इंटरव्यू की जो है डेट जब जल्द आने वाली है, और जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 6 मार्च को हुआ था और उसकी आंसर की भी आ चुकी है। बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं कट ऑफ के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम 2 शिफ्ट में हुए थे, मॉर्निंग शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, इसलिए अब केवीएस अब ये डिसाइड करेगी कि नॉर्मलाइजेशन करेगी कि नहीं करेगी। नॉर्मलाइजेशन अगर करती है तो वो किस फॉर्मूले के फॉलो करती है। तो नॉर्मलाइजेशन भी अलग अलग फॉर्मूले के आधार पर होती है। दूसरा, जो क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं उन क्वेश्चन का कैसे करेंगी, वो बोनस अंक देगी या नहीं देगी, वो केवीएस डिसाइड करेगी। या जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उसका क्या करेगी, ये केवीएस डिसाइड करेगी। तो ये 3-4 जो है हमारे सबके मन में ये जो डाउट घूम रहा है, इसका जो सॉल्यूशन है वो सब जल्द होने वाला है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अप्रैल के अंदर जो है आपका जो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के अंदर वो लिस्ट आ जाएगी जिसका इंटरव्यू होने वाला है। और दूसरा सवाल ये भी कहता है कि सर इंटरव्यू में कितने गुना पास करेंगे। अब देखो, कुछ लोग तो 3 गुना बता रहे हैं, कुछ लोग 5 गुना भी बता रहे हैं। और हालांकि किसी ने मुझे कहा है कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 3 गुना पास करेंगे और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST उनको 5 गुना करेंगे। लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ या ऑथेंटिक चीजें हमारे पास नहीं है, इसलिए हम सबको वेट करना चाहिए जब तक जो है केवीएस की फाइनल जो है कट ऑफ नहीं आ जाए। और इस क्लास के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इंटरव्यू, केवीएस के इंटरव्यू देते समय बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। वो आज मैं इस क्लास के माध्यम से उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं। ये सवाल जो है, ये जो सवाल मैं आपको सामने जो पेश कर रहा हूं, इन सवालों का उत्तर आपको क्या करना है, ढूंढना है। उन सवालों का जो उत्तर है वो आपको दिमाग में रखना है। हालांकि इस क्लास के बाद में एक पर्टिकुलर जो सवालों पर अलग से वीडियो बना के लेके आऊंगा, लेकिन ऐसे कौन से वो सवाल है, टॉप 20 कौन से क्वेश्चन है जो अक्सर केवीएस के इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले यार एक बार लाइक तो कीजिए। देखो, मैं आपके लिए मैं कितना हार्डवर्क, कितना परिश्रम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इसलिए इस क्लास को जरूर लाइक कीजिए। और जो विद्यार्थी जो है इंटरव्यू की तैयारी शुरू नहीं की है, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं अभी से आप तुरंत प्रभाव से इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। और दूसरी बात, अगले वीडियो में मेरा भी अनुभव आपको बताऊंगा, क्योंकि केवीएस 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें मैंने रिटन क्लियर किया था और 22 फरवरी 2019 को दिल्ली में मेरा इंटरव्यू था। करीबन मेरा भी इंटरव्यू 10 से 12 मिनट चला था। मुझे इंटरव्यू में क्या क्या पूछे गए थे सवाल, उसके बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन आज हम केवीएस इंटरव्यू की बात करें और उस इंटरव्यू के दौरान किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को मैं आज आपके सामने जो है पेश कर रहा हूं, ताकि ऐसे सवालों को आप किस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी इस विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, हमारे इस क्लास को पहले तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर जो है शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर कोई नया वीडियो, नई पीडीएफ, नई वैकेंसी के बारे में आपको पता चले। हमारा जो टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, और इंडिया का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल बन चुका है आप लोगों की सहायता से। करीबन 14,000 जो है इंडिया के जो है लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, और आप इस पर जो है बिल्कुल आप भी ऐड हो जाए। और मेरे से बात करने के लिए आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल, मैं आज इस क्लास के माध्यम से इंटरव्यू की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को पहले तो मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर रखें। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। देखो, आप एक तरह से इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, देखो इस 2 चीजें होगी इंटरव्यू में, या तो आप सेलेक्ट हो जाओगे या आप रिजेक्ट हो जाओगे। लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है कि ताकि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर आपको उनका आंसर आता है
तो बिल्कुल आंसर दीजिए, और जो नहीं आता है उनको बिल्कुल साफ साफ मना कर दीजिए। तो इंटरव्यू में सबसे पहले जाते ही आपको आपका इंट्रोडक्शन तैयार करना है। मैं अभी से आपको कह रहा हूं, पहली चीज, अगर आप इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में जाते ही सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस का मतलब तो आप अपने आप को परिचय करवाना। जैसे ही आप जाओगे, अंदर जाने के बाद आपको बैठने के लिए बोलेंगे, और बैठते ही बोलेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, तब ठीक है ना। तो आप अपने बारे में तब तक बताओगे, तब तक आपका जो रिज्यूम होगा, बायोडाटा होगा, वो पढ़ लेंगे, तब तक उसके आधार पर ही आपका जो है इंटरव्यू शुरू होगा। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए। अब इंट्रोडक्शन में कुछ लोग कहते हैं सर कौन सी लैंग्वेज के अंदर हम इंटरव्यू की तैयारी करें। तो लैंग्वेज का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप हिंदी जानते हो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी में अपना परिचय ज्यादा अच्छा दे सकता हूं, बेटर दे सकता हूं, तो आप बिल्कुल आप हिंदी भाषा में अपना परिचय दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में अच्छा बोल सकता हूं, या मैं इंग्लिश में अच्छा एक्सप्लेन कर पाता हूं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही इंट्रोडक्शन देना है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज ये पहली क्लास है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इसके अंदर मैं आप उन सवालों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि अभी से आप घर बैठे केवीएस की इंटरव्यू तैयारी करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन में आपका नाम, फादर नेम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस जो भी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अभी से पहला सवाल आपका यही है कि आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर तैयार कर लीजिए, और कोई भी भाषा में आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। आपको अपना परिचय देना होता है। सबसे पहले जाते ही आपको परिचय देना होता है, और परिचय जो अपना है बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको जाते ही हेजिटेशन नहीं हो और आपको किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं हो, और तुरंत प्रभाव से आप अपना परिचय दे सकते हैं। दूसरा सवाल ये ध्यान रखना, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। देखिए आप लाइब्रेरियन का इंटरव्यू देने जा रहे हो, और वो भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो ऑब्वियसली आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो। लेकिन आजकल हम एक मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में हम रह रहे हैं, तो कंप्यूटर का नॉलेज जो है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक नॉलेज का मतलब यह होता है कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप, मुझे पता है कि बायोडाटा आप भरोगे, तो उस समय आप अपनी क्वालिफिकेशन तो लिखोगे। जैसे मान लो किसी ने कंप्यूटर, क्योंकि आजकल हर एक स्टूडेंट के पास कोई ना कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है। जैसे किसी के पास, जैसे राजस्थान का बंदा है, तो कोई वहां पर अपने बायोडाटा में RSCIT बताएगा, कोई सेंट्रल का, किसी ने CCC का कोर्स किया हुआ है, और किसी ने PGDCA का कोर्स किया हुआ है, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर का हर स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट होता है, तो इसलिए वो सर्टिफिकेट आपको वहां पर लगाना है बायोडाटा में। तो सर्टिफिकेट लगाने के बाद वहां पर आपको एक बेसिक कंप्यूटर से संबंधित आपको सवाल पूछा जा सकता है। आपको पूछ लेंगे क्या आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है ना। अगर आपको नॉलेज है तो बिल्कुल नॉलेज बताए, वहां पर नॉलेज होगा तो आपको कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो उसका भी आपको जवाब देना है। अब कैसे पूछे जाएंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे हर एक लाइब्रेरी जो है डिजिटल का रूप ले रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरी बात है विषय का ज्ञान, ठीक है ना। आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो तो आपका विषय क्या है भाई, लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना भाई। आपका विषय क्या है, लाइब्रेरी साइंस। इसलिए मैं अभी आप सभी से कह रहा हूं कि लाइब्रेरी साइंस को पढ़ना ना छोड़े, लाइब्रेरी साइंस को पढ़ते रहिए, और सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए सब्जेक्ट में कई सारी चीजें होती है पढ़ने के लिए, ठीक है ना भाई। बहुत सारे जो क्वेश्चंस वहां पर पूछते हैं सब्जेक्ट से संबंधित, मान लो कि वहां गए आपको, ठीक है ना, और वहां पूछ लिया भाई आप, जैसे आपने जो है आपने अपनी क्वालिफिकेशन आपको बताई, BLS MLS वगैरह है, तो उसके अंदर आपको पूछ लिया भाई आपको जो BLS MLS में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं
आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है? आपको मैनेजमेंट अच्छा लगता है, या आपको रेफरेंस सर्विस है, या ऑटोमेशन है, या फिर क्लासिफिकेशन है, या फिर कैटलॉगिंग है? तो आपको, इसलिए मैं आपसे फिर से सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने सब्जेक्ट को अभी भी पढ़ना जारी रखें। कहीं से भी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रही बात अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। बिल्कुल क्लासिफिकेशन से संबंधित सवाल जरूर पूछा जा सकता है। पूछ लेंगे कि भाई आप अगर मान लो किसी स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन लगते हो, ठीक है ना भाई, तो आप कौन सी वर्गीकरण पद्धति अपनाओगे? तो आपको वहां जवाब देना होगा कि मैं कॉलम क्लासिफिकेशन अपनाऊंगा या डीडीसी अपनाऊंगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि किताबें जो आएगी, क्योंकि जब आपके लाइब्रेरी में किताबें आती हैं तो कोई ना कोई वर्गीकरण पद्धति के माध्यम से ही उनको सब्जेक्ट के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। तो इसलिए आप अपने सब्जेक्ट का मतलब जो भी आपके 6 पार्ट है, उन सब्जेक्ट को आप अभी अपने पढ़ते रहिए, इसको छोड़े ना। तीसरा सवाल है भाई हॉबीज का मतलब होता है आपकी आदत। आपको वहां पर वैसे उस रिज्यूम में, बायोडाटा में आपको अपनी हॉबीज भी जो है मेंशन करनी पड़ेगी, भाई आपको क्या पसंद है। लेकिन एक चीज है, ध्यान रखना, अगर आपको वहां पर जो भी हॉबीज आप लिख रहे हो, जैसे आपको रीडिंग पसंद है, ठीक है ना, अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आपको रीडिंग से संबंधित, अगर आप पूछेंगे वाले कहेंगे भाई आपकी हॉबी क्या है, पूछ लिया आपको कि सर रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। अब क्या पढ़ना पसंद है, ठीक है ना, आपने कह दिया भाई सर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, तो अगला सवाल यही बनेगा कि जो है कल आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो कल क्या देश की कोई महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताओ। ठीक है ना, मान लीजिए अगर आपने कह दिया कि भाई आपको मुझे जो है क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है ना, तो क्रिकेट खेलना पसंद है, तो हो सकता है कि वहां पर क्रिकेट से संबंधित आपसे जो है सवाल पूछा जाए कि भाई क्रिकेट क्यों खेलना पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे जो पसंद है, तो इसलिए आपको जो हॉबीज वही बतानी है जिसके अंदर आपको लगता है कि मैं उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं उसका आंसर दे सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मान लो कि आप कहते मुझे सर लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना पसंद है, और अगला सवाल पूछ लिया आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, तो आपको नाम ही नहीं पता फेवरेट किताब का। ठीक है ना, अभी हमारे राजस्थान के अंदर जो है मेरा भी इंटरव्यू हुआ था अभी जो है राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ठीक है ना, तो वहां पर मैं लाइब्रेरियन लगा हुआ था पहले, वहाँ गवर्नमेंट जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में आने के लिए इंटरव्यू दिया था। वहां पर सीधा जाते ही पूछा कि आपको क्या पसंद है, कि मैंने कहा सर मुझे रीडिंग पसंद है। तो सीधा सवाल उन्होंने पूछा भाई कौन सी किताब आपने हाल ही में पढ़ी है, विच बुक हैव यू रिसेंटली रीड, तो आपने कौन सी किताब पढ़ी। ठीक है, मेरे दिमाग में उस समय पढ़ी हुई किताब आ गई थी, मैंने कह दिया लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। मैंने कहा मैंने महात्मा गांधी जी की जीवनी के बारे में पढ़ा था। तो मुझे उसने अगला सवाल मुझसे ये पूछ लिया, तो बताओ उस किताब के अंदर 5 लाइन बताओ जो आपने पढ़ी है। तो वो 5 जो भी महात्मा गांधी के बारे में आपने पढ़ा है वो आपको वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसलिए हॉबीज लिखते समय जो भी आप हॉबीज बता रहे हो उससे संबंधित आपको पूरा ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए आपकी जो भी रिज्यूम है, आपकी कोई भी आदत है, खेलने की है, म्यूजिक सुनने की है, ठीक है ना, या आपको पढ़ने की आदत है, या न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो आपको या करंट अफेयर पढ़ने की आदत है, तो जो भी आप अपनी हॉबीज बताओगे उसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, अगला सवाल है कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि आप केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसका जो आंसर है अब आपको तैयार करना है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग अलग आंसर इसका देगा। लेकिन हालांकि इसका परफेक्ट आंसर जो है जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि किस तरीके से आपको आंसर देना। लेकिन ये सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आप केवीएस के बारे में क्या जानते हो। तो इसलिए इस सवाल को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आगे फिर उसके बाद हम बात करते हैं ड्रेसिंग कोड। क्या आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो कि आपकी जो है ड्रेसिंग कोड क्या रहेगी, आप क्या पहन के जाओगे, ठीक है ना, टी शर्ट पहनना है, या फिर व्हाइट शर्ट पहनना है, पैंट पहनना है, स्वेटर पहनना है, क्या पहनना है। तो ड्रेसिंग कोड के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में बता दूंगा कि बॉयज के लिए क्या पहन के जाना है या मैंने क्या पहना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। आज की क्लास में मैंने आपको वो सारे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं ताकि आप भी घर बैठे कुछ सेल्फ जो है
कुछ सेल्फ जो है क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, आप भी कुछ दिमाग लगाइए और कुछ नई नई चीजें जो है इनके बारे में जो है पता कीजिए। ड्रेसिंग कोड है, गर्ल्स के लिए अलग कोड होता है, बॉयज के लिए अलग कोड होता है। शूज कैसे होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, आपका टाई कंपलसरी है या नहीं है, हेयर कटिंग वगैरह सारी चीजें, शेविंग रखे नहीं रखे, वो सारी चीजें जो हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल ये बनेगा कि रंगनाथन के जीवनी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो सीधा सवाल ये बनेगा कि भाई आप जो है, आप सवाल ये बनेगा भाई आप लाइब्रेरी साइंस के जो जनक हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, उन्हीं की वजह से आज इंडिया के अंदर जो लाइब्रेरी साइंस जो है वो उसका अस्तित्व है। अगर वो नहीं होते तो शायद अस्तित्व नहीं होता। ठीक है ना, तो आपको रंगनाथन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की बायोग्राफी जो है वो आपको पता होना चाहिए। उनकी जीवन स्ट्रगल टाइम है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड है, उनको कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है ना, उन सब के बारे में, उनकी पहली किताब कौन सी है, ठीक है ना। तो आपको डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जो बायोग्राफी है, जीवनी है, उसके बारे में कम से कम 10 लाइन आपको याद होनी चाहिए, ताकि पूछ ले आपको। तो वहां पर पूछ लेंगे टेल मी अबाउट डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, ठीक है ना, कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में बताओ, या व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, आप डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में क्या जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, इसलिए इस सवाल को बहुत ज्यादा सबसे प्रायोरिटी पर रखना है। अगला क्वेश्चन आता है भाई एक्सेशन रजिस्टर। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है या जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं कहीं ना कहीं, तो ध्यान रखना लाइब्रेरी चलाने के लिए या लाइब्रेरी के अंदर जो किताबों को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है एक्सेशन रजिस्टर, जिसको कहते हैं पंजिका पंजी। क्या कहते हैं दोस्तों, पंजिका पंजी। अब एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है, उसके अंदर कॉलम की संख्या क्या होती है, आप जैसे कोई किताबें आएगी तो आप किस तरीके से इन किताबों को एक्सेशन रजिस्टर में मेंशन करोगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए एक्सेशन रजिस्टर के बारे में अच्छी तरीके से आप जो है इसके बारे में बिल्कुल जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अब देखिए एक सवाल ये भी आता है, कई बार जो सीनियर जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो हमेशा पूछते हैं, एक सवाल ये भी पूछता है कि ये सवाल मेरे से पूछा गया था एग्जाम में, इंटरव्यू में, कि बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है ना भाई, कि भाई आप लाइब्रेरियन हो और लाइब्रेरियन का काम क्या होता है कि जो भी बच्चे लाइब्रेरी के अंदर आते हैं आप उनको किस तरीके से बिजी रखोगे। आप बिजी रखोगे तो आप उनको पढ़ने के लिए जो चीजें दोगे, आप किताबें प्रैक्टिकल जो आती हैं उनको दोगे, आप किस तरीके से उनके अंदर आप जो है रीडिंग हैबिट, पढ़ने की जो आदत किस तरीके से आप डेवलप करोगे। ये सवाल मेरे से पूछा गया था, अगले क्लास के अंदर उसका पूरा हम बताएंगे आपको। ठीक है, इस सवाल का आंसर आप भी दिमाग में सोचिए। अगला सवाल है बच्चों को लाइब्रेरी में आने के लिए कैसे प्रेरित करोगे आप। मतलब आप लाइब्रेरियन हो, बच्चों को डेली आपकी एक क्लास आती है, लाइब्रेरी की क्लास होती है, ठीक है ना, तो वो बच्चे आप किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट या इंस्पायर या प्रेरित करोगे कि बच्चे आपके जो लाइब्रेरी में जो है डेली आना पसंद करेंगे। आप उनको अंदर किस तरीके से जो है लाइब्रेरी के प्रति भावनाएं पैदा करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं वास्तव में लाइब्रेरी, बिल्कुल लाइब्रेरी उनको लगना चाहिए लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द स्कूल, कि लाइब्रेरी विद्यालय का हृदय होता है। किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करोगे, किस तरीके से, और वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे भी लाइब्रेरी के अंदर आएंगे। कुछ बच्चे शरारती भी होंगे, उनको कैसे कंट्रोल करोगे। कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, कुछ बच्चे साइंस की किताब पढ़ेंगे, कुछ बच्चे कहानियां पढ़ने के लिए भी आएंगे। तो आप उन सारे बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगे, किस तरीके से प्रेरित करोगे, ये सवाल भी पूछा जाता है। और अगला एक सवाल आता है कि प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप क्या बोलोगे। मान लो कोई सवाल आपसे पूछा जाता है और आप सोच रहे हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको सवाल नहीं आता है तो आप बोल दीजिए सॉरी आई डोंट नो, ठीक है ना भाई, सर माफी, सॉरी आई डोंट नो, सॉरी सर मुझे पता नहीं इसके बारे में। क्योंकि आप जैसे कोई सवाल पूछो, आप फालतू की चीजें बोल रहे हो तो इससे गलत इंप्रेशन पड़ता। नहीं तो डायरेक्ट अगर आपको उस सवाल के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, सॉरी सर मुझे पता नहीं है, बस इतना सा बोल दीजिए। तो ये भी एक इंटरव्यू का बहुत ज्यादा महत्व है। ये जो इस तरीके के जो हाव भाव है, द वे ऑफ स्टाइल है, ठीक है, द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, ये बोलने का जो तरीका है, ये एक कहीं ना कहीं पोलाइटनेस आपके अंदर जो है एक बहुत बड़ा
गुण होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, नम्रता या विनम्रता, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक्सपीरियंस हो तो जरूर बताएं। अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस हो, चाहे आपने किसी स्कूल लाइब्रेरी का अनुभव हो, चाहे आपके पास कॉलेज लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना भाई, चाहे आपके पास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस हो, अगर आपने कहीं पार्ट टाइम जॉब किया हुआ है या फिर आपने कहीं केवीएस या एनवीएस में काम किया है, क्या किसी छोटे मोटे कॉलेज में किया, अगर आपने कहीं जॉब किया हुआ है उस एक्सपीरियंस को जरूर मेंशन कीजिए, इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है ना भाई, बिल्कुल इंटरव्यू आपकी तरफ डाइवर्ट हो सकता है, इसलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस एक्सपीरियंस को जरूर मेंशन कीजिए। और एक्सपीरियंस है तो आपको जो आपके स्कूल में आप काम करते हो या यूनिवर्सिटी में कहीं लगे हो या कॉलेज में कहीं लगे हो, अगर आपको अनुभव है वहां पर आप क्या क्या काम करते हो तो बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगला है क्वालिफिकेशन की पूरी जानकारी दे। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए जैसे आपने अभी आपके केवीएस में आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएलएस मांगी है, अगर आपने एमएलएस किया हुआ है तो बिल्कुल एमएलएस को मेंशन कीजिए। अगर आपने नेट किया है तो नेट को भी मेंशन कीजिए। अगर आपने सेट एग्जाम क्लियर किया है सेट का भी मेंशन कीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप उसको भी मेंशन कीजिए। ठीक है ना भाई, ताकि जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसको मेंशन जरूर कीजिए आपके बायोडाटा में, ताकि उनको लगता है कि जो है इनके पास इस प्रकार की क्वालिफिकेशन है और उससे संबंधित फिर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसका नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, इसलिए क्वालिफिकेशन लिखने से पहले आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी के पास योगा का सर्टिफिकेट है तो आपको ये ध्यान रखना है इस योगा का सर्टिफिकेट आपको वहाँ आप अपने बायोडाटा में मेंशन कर रहे हो ना, तो योगा के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ है बिल्कुल, ये अगर आपके पास योगा का सर्टिफिकेट है जो इंटरव्यू लेने वाले बहुत ज़्यादा राजी होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि भाई लाइब्रेरियन भी है और अगर मान लो हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे ये केवीएस के अंदर बच्चों को योगा भी सिखाएगा। क्योंकि केवीएस के अंदर क्या होता है, ऑल करिकुलम एक्टिविटी होती है, सर्वांगीण विकास होता है, सब चीज़ों का विकास होता है। तो आपके अंदर ये लाइब्रेरियन वाला तो क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन है, इफ यू हैव द टैलेंट, अगर आपके पास टैलेंट है उसको बिल्कुल एक्सप्रेस कीजिए इंटरव्यू में, उनको अच्छा भी लगेगा। लेकिन जो चीज़ आपके पास है उसका नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, फर्जी सर्टिफिकेट डिग्री लगाने से कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है अबाउट योर फैमिली। ठीक है ना भाई, आपके परिवार के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको उसके बारे में अच्छी तरीके से लाइनें याद होनी चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं मैडम कि चलो आपका नाम क्या है, कि आप अपने परिवार के बारे में बताएं, तो आपके परिवार के बारे में बताइए, आपके फादर क्या करते हैं, आपके मदर क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं, वो क्या करते हैं, आप कौन से गांव से हो, आप कौन से शहर से हो, कौन से स्टेट से हो। ठीक है ना भाई, और ये चीज़ें हैं, तो आप अपने परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में भी जरूर जो है बिल्कुल याद कीजिए, जरूर बताने की कोशिश कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपका आदर्श व्यक्ति, आदर्श का मतलब क्या होता है, आइडियल पर्सन कौन है। ठीक है ना भाई, कि भाई आप एक लाइब्रेरियन हो, सुनिए आप एक किसी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बनोगे, आप लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे महान पुरुषों की फोटो वगैरह होती है, तस्वीरें वगैरह लगी हुई होती हैं, तो कोई ना कोई आपका आइडियल होगा। ठीक है ना, कि भाई आप इस दुनिया में एज ए ह्यूमन बीइंग हो, आप अपने अलावा किस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करते हो या किस व्यक्ति से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो, प्रेरित हो, तो आप अपने एक आइडियल व्यक्ति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और वो आप पसंद क्यों करते हो, उसकी कुछ क्वालिटी भी आपको जो है आपको उसकी क्वालिटी भी आप उसके बारे में, आप उस व्यक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है ना, तो अपने एक आइडियल पर्सन के बारे में भी आप जरूर एक इस सवाल को भी तैयार कीजिए। फिर हम बात करते हैं योर वीकनेस और योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कि आपकी कमजोरी क्या है। ठीक है ना भाई, कमजोरी का मतलब ऐसा नहीं है सर मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है,
नींद आना ये ऐसे कमजोरी का मतलब होता है आपके अंदर जो ह्यूमन क्वालिटीज है उसके अंदर आपको क्या लगता है, ठीक है ना, उस वीकनेस के बारे में आपको, जैसे कमजोरी का एक उदाहरण मैं सिंपल से देता हूँ। कई बार कहते हैं हम लोग कि सर इमोशनल बाय नेचर, कि सर मैं स्वभाव से बहुत ज़्यादा क्या हूँ भाई, इमोशनल व्यक्ति हूँ, ठीक है ना भाई, ये आपका जो है वीकनेस पॉइंट हो सकता है। तो जो भी आपका वीकनेस पॉइंट है उसको आप जरूर है, और आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बिल्कुल आपका मजबूत पॉइंट क्या है, सर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी हूँ, या सिंसियर बाय नेचर, स्वभाव से मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है उसको जरूर आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, तो इसलिए इनका भी आप ध्यान दीजिए। अगला सवाल है भाई करंट अफेयर। ध्यान रखना, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो इंटरव्यू देने की डेट से 2-3 दिन पहले अगर देश के अंदर कोई भी घटना वगैरह होती है तो आप ध्यान रखना, करंट अफेयर के लिए आप अपने डेली ध्यान रखना न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए। वहाँ पर पूछ लेते भाई, क्योंकि मान लीजिए आपके पास, आप मान लीजिए आप किसी स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन हो और आपने वहाँ पर जो है आपने उसमें बायोडाटा में कह दिया भाई मैं 2 साल से उस स्कूल में काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपके लाइब्रेरी में अखबार तो आता होगा, तो आपको पूछ लेंगे भाई 2 दिन पहले एक देश की बहुत बड़ी घटना हुई थी, उस घटना के बारे में जानते हैं क्या? समझा नहीं समझा? तो इसलिए ध्यान रखना है करंट अफेयर जो भी है तो आप बिल्कुल न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए, ताकि ये भी बहुत ज़्यादा, देखो ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल सा, लेकिन ये सवाल बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि ये जो इंटरव्यू देने वाला लड़का है या लड़की है कितना अपडेट रहता है, अपने आप को कितना अपडेट रखता है। तो ये कई सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए जरूर। और अगला क्वेश्चन है भाई वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मान लीजिए आप किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन लगे हो, आपने बताया कॉलेज के अंदर लाइब्रेरियन काम कर रहे हो, आप अपने आप का एक्सपीरियंस तो बताओगे, तो वहाँ पर सीधा सवाल आएगा कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहते हो, आप गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहते हो, तो इसका आंसर भी आपको ही खोजना है। आखिरकार आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर हो, लाइब्रेरियन लगे हुए हो, 3-4 साल से आप लाइब्रेरी का काम कर रहे हो, फिर भी आपको आखिरकार गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, इसका जवाब, इसका आंसर अब आपको ही क्या करना है, बनाना है, तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल होता है शिष्टाचार की बातों का ध्यान दें। शिष्टाचार की बातों पर ध्यान दें। शिष्टाचार कैसे, जब आप एंटर होते हो, सर मे आई कम इन सर, या फिर क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो ये शिष्टाचार में आ गया। आप वहां पर गए, आपके पास वो फाइल होगी, आपका जो है डॉक्यूमेंट्स की आपने पास होने चाहिए, इस तरीके से खड़ा रहना है, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको पूरा, ठीक है ना। तो वहां गए, आपको वहां गए तो किस आपने आपको बोलेंगे सिट डाउन प्लीज, तो बैठते समय आप बिल्कुल थैंक यू बोलकर आप बैठिए, सीधी कमर होनी चाहिए आपके, ठीक है ना भाई। एक कर्टेसी, एक शिष्टाचार आपका होना चाहिए। लास्ट में जाते समय थैंक यू सर, और वापस आपको किस तरीके से जाना है, ठीक है ना भाई। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। एक कॉन्फिडेंस भी आपके चेहरे के ऊपर झलकना चाहिए अगले वाले को, ठीक है ना भाई। किसी चीज पे आपको अटकना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें शिष्टाचार की बातों में आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, जिस जगह से आप आए हो, जिस जगह से आप हो, ठीक है ना भाई, जिस जगह से आप हो उस जगह की पूरी जानकारी रखें। मान लीजिए वहां पर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, मैंने कह दिया सर मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। अच्छा, आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल बताइए आप जोधपुर के बारे में 4-5 चीजें बताइए। जोधपुर इतना पॉपुलर क्यों है, जोधपुर के अंदर ऐसा क्या है कि जो है कि हम जैसे या अदर स्टेट वाले लोग घूमने के लिए आए, ठीक है ना। तो जिस जगह से आप हो आप उसके बारे में जरूर पता कीजिए। आपको ऐसे जैसे मेरे को पूछ लिया था इंटरव्यू में, मैंने कहा सर आई बिलोंग टू जोधपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। कैसा, तो जोधपुर से बिलोंग, क्योंकि जोधपुर तो वैसे ऑलरेडी पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जोधपुर में तो आपको पता है जो है प्रियंका चोपड़ा, उसके हस्बैंड निक जोनस की भी शादी हुई है। तो वो उन्होंने पूछ लिया भाई व्हाई इज जोधपुर, उन्होंने पूछा भाई जोधपुर के बारे में आप क्या जानते हो, जोधपुर फॉरेनर क्यों, अगर हम आए तो क्यों आना चाहते हैं। तो जिस जगह से हो आप उस जगह की जो है पूरी जानकारी आपको पता होना चाहिए। वहाँ की जो डिश है, क्या क्या फेमस है, कौन सा फोर्ट है, कौन सा किला है, क्या है चीजें, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है सवाल, आप लाइब्रेरियन क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है भाई, आपने ग्रेजुएशन किया, आप रेलवे में जा सकते थे,
बैंक में जा सकते थे, टीचर बन सकते थे। आखिरकार आपने लाइब्रेरियन बनने का सपना क्यों देखा, आप लाइब्रेरियन क्यों बनना चाहते हो? तो ये सवाल भी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, इसलिए इस सवाल को भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। और बेस्ट प्रिपरेशंस जॉइन ऑफलाइन कोर्स, तो ये जो टॉप 20 जो सवाल थे मेरे दिमाग में आ रहे थे, हालांकि और भी बहुत सारे सवाल हैं, इनको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन आज जो मेन इंपॉर्टेंट जो सवाल थे मुझे आपको बताने थे, बहुत सारे स्टूडेंट के फोन आ रहे थे। लेकिन एक बार फाइनल आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू में, लिस्ट में आपके 3 गुना में अगर आपका नंबर या आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं आपको मेरी व्यक्तिगत सलाह आपसे यही कहूँगा, अगर वास्तव में आपको बहुत बिल्कुल जो अच्छा बोलना सीखना है, इंटरव्यू की तैयारी करना है, तो आप बिल्कुल दिल्ली जैसा सेंटर है, जयपुर है, वहाँ पर स्पेशली केवीएस की इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको ऑफलाइन जो है इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बड़ा हब है आपको दिल्ली में, दिल्ली में आपको ज़्यादा नहीं रहना, 5-7 दिन ही रहना है, और 5-7 दिन के अंदर आपको डेली सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे बुलाकर 7 दिन के अंदर आपको अच्छा सा ट्रेंड कर सकते हैं। तो अगर मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है, अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपके अंदर लगता है कि कॉन्फिडेंस है, तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपको जो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए ऑफलाइन जाना चाहिए, ठीक है भाई दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये था, तो आज ये इंटरव्यू की पहली क्लास है, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि आज पहली क्लास में उन सवालों को मैं आपके सामने पेश करूं, ताकि ये सवाल जो है हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसका जवाब, ताकि आप टाइम पर इसका जवाब भी तैयार रखें, ठीक है दोस्तों। तो और सबसे पहले जाते समय आप इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद जो है इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ और ग्रुपों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे आपको जवाब देना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत जो है साधुवाद कि भाई आप लोगों ने इतना प्रेम और स्नेह रखा, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।